नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। चश्मा यार, ये वाला चश्मा बताया गया है कि ये वाला चश्मा है जो है अलग, इसमें से क्लियर नहीं दिखाई देता। और जो मेरा चश्मा था वो एसएससी प्रोटेस्ट की बलि चढ़ गया, तो बचा नहीं अभी चश्मा। तो यार इसमें ना क्लियर नहीं दिखाई देता। स्टार्ट करें। तो हमारा विजयनगर एम्पायर चल रहा था, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द विजयनगर एम्पायर। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द विजयनगर एम्पायर। डिस्कसिंग अबाउट द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो इसमें किसके बारे में डिस्कशन करना बाकी था उसके बारे में हम बात करते हैं। थैंक यू भाई। विजयनगर एम्पायर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी हमारा विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर साम्राज्य है, साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है। तो इस विजयनगर साम्राज्य में हमने देखा, समझा और पढ़ा। ठीक है, देखा, समझा और पढ़ा कि इसके अंदर आपको 4 अलग अलग डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। और ये डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में समझिए। सर, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है संगम वंश, संगम। फिर देखने को मिलता है सोलो। फिर देखने को मिलता है तुलु, संगम, सुलभ, तुलु और अराविडु। अराविडु, अराविडु, ये आपको डायनेस्टीज देखने को मिलती है। इसके अंदर 4 हैं। देवराय टू के बारे में पढ़ रहे थे छवि। देवराय टू, संगम, सुलभ, तुलु, अराविडु, अराविडु, अराविडु की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें जिस एम्पायर की अपन बात कर रहे थे वो था संगम। संगम डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। और इसमें एक राजा है। ठीक है, इसके संस्थापक तो वैसे हरिहर और बुक्का हैं। संस्थापक कौन है? फाउंडर वैसे तो हरिहर और बुक्का हैं। नहीं, फाउंडर कौन है भाई रे इसके? फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं हरिहर एंड बुक्का। फाउंडर इज हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का। प्लस बुक्का। तो ये इसमें पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे, हरिहर एंड बुक्का। और इसी के अंतर्गत आपको एक पर्सन देखने को मिलता है देवराय टू, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। देवराय टू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देवराय टू। हाँ, देवराय टू की हम बात कर रहे हैं। देवराय टू की अपन बात कर रहे हैं, देवराय टू। तो सबसे पहले जब कभी भी किसी राजा का नाम आता है तो उसका कार्यकाल आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। इसका कार्यकाल आपको कितना देखने को मिलता है? 1422 से लेके 1446। 1422 से लेके 1446, इतना ही देखने को मिलता है जी सर। तो 1422 से लेके 1446 आपको देखने को मिलता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनके बारे में आपको चीजों के पता होना चाहिए। बताइए सर। देखो, ये वो आदमी है जिसको कहा जाता है गजबेटकर। इनको नाम दिया जाता है गजबेटकर। तो गजबेटकर का नाम भी इनको दिया जाता है। तो देवराय जी को एक उपाधि मिलती है। इनको एक उपाधि अर्थात एक टाइटल मिला है। जो टाइटल कौन सा है? गजबेटकर। गजबेटकर। गजबेटकर इनका टाइटल है। गज बेटकर। गजबेटकर का टाइटल यहां पर दिया गया है। क्लियर है जी? दूसरा है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीलंका से भी टैक्स लिया है। ही टुक टैक्स फ्रॉम श्रीलंका। ही टुक टैक्स फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका से कर लिया। श्रीलंका से कर लिया।
श्रीलंका से कर भी इन्होंने लिया है, इसके बारे में भी याद रखना। ही टुक टैक्स फ्रॉम श्रीलंका। इनके समय में एक पारसी यात्री भी आया था, इनके समय में, इनके समय में विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक भी आया, विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक भी आया, विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक भी आया, अब्दुल रज्जाक भी आया, रज्जाक आया। ये शाहरुख का गवर्नर था, तैमूर लंग या शाहरुख, आप समझ लीजिए। तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का गवर्नर, के पुत्र शाहरुख मिर्जा का गवर्नर, शाहरुख का गवर्नर था ये, शाहरुख का ये गवर्नर था, शाहरुख का गवर्नर था ये। इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होता है, ठीक है। चलिए, तो अब्दुल रज्जाक के बारे में आपको याद रखना है। अब्दुल रज्जाक केम इन हिज टेन्योर, अब्दुल रज्जाक केम इन हिज टेन्योर, इन हिज टेन्योर। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना। पर्शिया से आया है, हजारनामा मंदिर इसी ने बनवाया है, हजारनामा मंदिर इसी ने बनवाया है। ही बिल्ट, ही बिल्ट, ही बिल्ट हजारनामा टेम्पल, हजारनामा टेम्पल। तो हजारनामा टेम्पल भी इसी ने बनवाया, हजारनामा मंदिर भी बनवाया इसी ने, हजारनामा मंदिर, मंदिर भी इसी ने बनवाया है, कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखना। और ये परम प्रतापी शासक था, सर मतलब परम प्रतापी शासक है ये, परम प्रतापी था, मोस्ट एमिनियंट था, मोस्ट एमिनियंट, मोस्ट एमिनियंट था, नियंट, परम प्रतापी था। ठीक है, मोस्ट एमिनियंट था, परम प्रतापी था, देवराय टू। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, देवराय टू के बारे में। डेथ इसकी कब होती है? 1246 में, डेथ कब हुई? 1246, 1446, 1446। नोट करते ही बताइए। और बताओ कैसे हो? कभी तुम्हें पूछना है कुछ? बताओ, फटाफट बताइए। अब हम अगले राजा की बात करेंगे जो इसके बाद आएगा। अब हम अगले राजा की बात करेंगे। इनके बाद जैसे ये मरते हैं, क्योंकि एक बहुत प्रभावी शासक थे, तो काफी लोगों से दुश्मनी हो गई, दुश्मनी हो गई। ठीक है, तो इनके मरने के तुरंत बाद परेशानियां हुई। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, वही मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। नहीं नहीं, मैं ही हूं सर। मुझे सूर्या नाम की खाने हैं जो
अच्छा यार, पता नहीं विवेक। अच्छा, भाई ने बोला था क्या कुछ? कोई नहीं, कोई नहीं। अब हम आगे बात करते हैं। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष है। संगम वंश का अंतिम शासक कौन आपको देखने को मिलेगा? विरूपाक्ष देखने को मिलेगा। हेडिंग डाल लीजिए। संगम वंश का अंतिम शासक के बारे में बात करते हैं, वो देखिएगा। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, डायनेस्टी। संगम वंश का जो अंतिम शासक है उसकी हम बात कर रहे हैं। संगम वंश का जो अंतिम शासक है हम उसकी बात कर रहे हैं। कौन आपको देखने को मिल जाएगा, बताइए। सर, संगम वंश का जो अंतिम शासक है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके हम बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो। तो ये कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय था, विरूपाक्ष द्वितीय था, विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय था, जो 1465 से लेके 85 तक रहा। इसने करों को बहुत अधिक बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इसके समय में बहुत अधिक विद्रोह हुए, और इसी कारण से इसकी हत्या कर दी गई। इसी कारण से इसकी हत्या कर दी गई। नरसिंह सुलभ ने इसकी हत्या कर दी। समझना, इसने करों को बहुत अधिक बढ़ाया, इसने करों को बहुत अधिक बढ़ाया, करों को बहुत अधिक बढ़ाया, बहुत अधिक बढ़ाया, करों को बहुत अधिक बढ़ाया, जो टैक्सेशन था इसको बहुत ज्यादा रेज किया। विद्रोह का सामना करना पड़ा, विद्रोह का सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा। और एक समय आया, he raised the tax, he raised the tax very effectively, या फिर very much, he raised the tax very much। ठीक है, he faced rebellions, he faced rebellions, और इसी वजह से, ठीक है, he was killed by नरसिंह सुलभ, killed by नरसिंह सुलभ, नरसिंह सुलभ, नरसिंह सुलभ के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। नरसिंह सुलभ, नरसिंह सुलभ के द्वारा हत्या कर दी गई। और नरसिंह सुलभ यहां नींव रखते हैं। फाउंडेड नेक्स्ट डायनेस्टी, नेक्स्ट डायनेस्टी, फाउंडेड नेक्स्ट डायनेस्टी, अगली अगली पीढ़ी की शुरुआत की, जिसको कहा गया शुलभ राजवंश, सुलभ राजवंश कहा गया। उसको सुलभ राजवंश कहा गया। इसके बारे में याद रखेंगे। हाँ, इसने श्रीलंका से मिलने वाले टैक्स को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। यस, अगर आप समझ चुके हैं, अब हेडिंग डाल लीजिएगा। नेक्स्ट, समझ चुके हैं, अगली हेडिंग डाल देना, नरसिंह सुलभ के बारे में ही। ठीक है, आगे बढ़े, सुलभ डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
एसएससी की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं आप में से? चलें जी चलें। चलो जी चलो। हेडिंग डाल लीजिए सीधी, एक तरफा हेडिंग डाल लीजिए, सुलभ डायनेस्टी। सुलभ डायनेस्टी। सुलभ वंश के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल आप ही, एमी, मी, हाँ। तो सुलभ डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर आपको संस्थापक यानी फाउंडर कौन देखने को मिलेगा? यानी फाउंडर कौन देखने को मिल जाएगा? फाउंडर कौन आपको देखने को मिल जाएगा, उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी मैं बता के हटाऊं, नरसिंह सुलभ। ये मैं आपको बता चुका हूं कि हर एक राजा को जब जब लिखा जाएगा, मैं कुछ भी लिखूं, जैसे नरसिंह सुलभ मैंने लिखा है, नरसिंह सुलभा मैंने लिखा है, तो नरसिंह सुलभा के बारे में आपको पता होना चाहिए, हु इज नरसिंह सुलभा। ठीक है, चलिए। तो पॉइंट याद रखना नरसिंह के बारे में, नरसिंह सुलभ के बारे में, 1486 से लेकर 91 के बारे में जीवित रहा है। इनके पिता का नाम क्या है? ठीक है, इनके पिता का नाम याद रखना, जो चंद्रगिरी के गवर्नर थे, इनके पिता नाम बताओ क्या है? इनके फादर गवर्नर ऑफ चंद्रगिरी, ऑफ चंद्रगिरी, चंद्रगिरी। इनके जो पिता हैं वो चंद्रगिरी के गवर्नर थे। चंद्रगिरी के गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे, चंद्रगिरी के गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था? दैट इज सालुव गुंडा। इनके पिता का नाम क्या था? सालुव गुंडा इनके पिता का नाम था। सालुव गुंडा इनके पिता का नाम था। सालुव गुंडा इनके पिता का नाम था। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए। सालुव गुंडा हो जाएगा। इसी वजह से इनको एक उपाधि भी मिलती है, इसी वजह से इनको एक उपाधि भी मिलती है, चंद्रगिरी के महामंडलेश्वर। इसी वजह से इनको एक उपाधि यानी एक टाइटल भी मिला है, चंद्रगिरी के महामंडलेश्वर। चंद्रगिरी के महामंडलेश्वर। चंद्रगिरी के महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, लेश्वर ऑफ चंद्रगिरी, चंद्रगिरी। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि महामंडलेश्वर चंद्रगिरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। महामंडलेश्वर होगा, महाबलेश्वर क्यों लिख रहे हो? हैं? लिखते हैं इनके बारे में। ठीक है, अच्छा, इनकी डेथ हो जाती है 1491 में ही, इनकी डेथ हो गई, तो लिख लेना इनके बारे में यही बात। इनकी डेथ कब होती है? 1491 में इनकी मृत्यु हो जाती है। टिम्मा बपाला इनके बाद अगला रूलर बना। इनकी जो मृत्यु हो गई है वो 1491 में ही हो गई है। तो समझना, इनकी जो मृत्यु आपको देखने को मिलती है, डेथ आपको देखने को मिलती है 1491 में। स्माइल बैक। टिम्मा बपाला इनके पुत्र उत्तर, तो इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने? उत्तराधिकारी कौन बने? सक्सेसर कौन बने? टिम्मा बपाला। सक्सेसर कौन है भाई? टिम्मा बपाला है। टिम्मा बपाला आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके पुत्र हैं। टिम्मा बपाला।
टिम्मा बोपाला को भी मार दिया गया, 1491 में ही हत्या कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई 1491 में। उसके बाद अगला रूलर कौन बना? इनकी तो हत्या कर दी गई, और अगला रूलर कौन बनता? नरसिम्हा राव टू। नरसिम्हा राव टू एक प्रभावशाली राजा, 1491 में गद्दी पर बैठा। तो उत्तराधिकारी कौन बना? सक्सेसर कौन बना? नरसिम्हा राव टू। नरसिम्हा राव टू। तो ये आपके बनते उत्तराधिकारी, नरसिम्हा राव टू, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी कौन थे? हाँ, गोपाल सर थे। इमादी नरसिम्हा यही थे, जी हाँ, दैट वाज इमादी नरसिम्हा, दैट वाज इमादी। अच्छा यहां पे बात समझना, नरसिम्हा राव टू जो है प्रभावशाली शासक हैं, इनके बारे में थोड़ा समझिए। प्रभावशाली हैं, प्रभावशाली रूलर हैं ये, एमिनियंट रूलर हैं। थोड़ा सा कॉर्नोलॉजी थोड़ा तेज समझना, हल्का सा मुझे यहाँ पे कॉर्नोलॉजी थोड़ी तेज समझानी पड़ेगी आपको, क्योंकि कॉल ऑफ है, मतलब राकेश सर बुला रहे हैं, थोड़ा जाना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा तेज मैं आपको बता के जाता हूँ। तो इनके बारे में समझना, तुलुप वंश से अच्छे संबंध थे, तुलुप वंश से अच्छे संबंध थे इनके। गुड रिलेशन विद तुलुप डायनेस्टी, गुड रिलेशन विद तुलुप डायनेस्टी, विद तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा, तुलुवा डायनेस्टी। तुलुप वंश से अच्छे संबंध है, तुलुप वंश से अच्छे संबंध है, तुलुप वंश से संबंध बड़े अच्छे हैं इनके, बड़े अच्छे हैं इनके। 1503 में नरसानायक की हत्या कर दी गई, 1503 में तुलुप वंश के नरसानायक की हत्या करवाई। आरोप इन पर आए, नरसानायक की हत्या, नायक की हत्या। अभी नरसानायक कौन है? तुलुप वंश के हेड हैं ये, तुलुप वंश के हेड हैं ये, तुलुप वंश हेड, वंश हेड हैं ये, तुलुप वंश के हेड हैं ये। और इसी का बदला लेने के लिए, और 1505 में इसी के बदला लेने के लिए, इसका बदला लिया, इसका बदला वीर नरसिंह ने लिया, वीर नरसिंह ने लिया, वीर नरसिंह ने लिया। करते क्या है वीर नरसिंह? वीर नरसिंह नरसिम्हा राव की हत्या कर देते हैं। वीर नरसिंह किल्ड, वीर नरसिंह किल्ड, वीर नरसिंह किल्ड नरसिम्हा राव टू, नरसिम्हा राव टू। और 1505 में वो नए वंश की शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरू होता है तुलुव वंश, यहीं से स्टार्ट होता है तुलुवा डायनेस्टी, यहीं से तुलुवा डायनेस्टी की शुरुआत हुई, तुलुव वंश की शुरुआत हुई। नरसा नायक के जो पुत्र थे वो वीर नरसिंह थे, इनके जो पुत्र थे वो वीर नरसिंह थे। ठीक है, 5 मिनट रुक जाना, बस एक सर की कॉल है, मैं उसको देख रहा हूं। ठीक है चलें, ठीक है 5 मिनट की कॉल है, बस उसके बाद हम बात करते हैं। 5 मिनट बस, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में।
नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया वापस। स्टार्ट करिए। हेडिंग डाल लीजिए तुलुव डायनेस्टी। हेडिंग क्या डालोगे भाई? तुलुव डायनेस्टी। तुलुव डायनेस्टी। हेडिंग क्या डालेंगे? तुलुव डायनेस्टी। यही हो भाई, तुलुव डायनेस्टी हेडिंग डाल लीजिए। नरसिंह भाई कैसे हो? डायनेस्टी। तुलुव डायनेस्टी के बारे में चर्चा करते हैं। अब तुलुव डायनेस्टी क्यों जरूरी है वो भी देखते हैं। दरअसल तुलुव वंश को मजबूत बनाते हैं इसके रूलर्स। ठीक है, कौन कौन रूलर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीर नरसिंह ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है आपके? वीर नरसिंह इसके फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं। कौन? वीर नरसिंह। इसके फाउंडर कौन है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इसके फाउंडर। कौन है वो वीर नरसिंह? वीर नरसिंह इसके फाउंडर है। क्लियर? यस सर। उनका टेन्योर कितना चलता है सर? 1505 से 1509। 1505 से 1509 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक, यस सर। पूछते हैं इनके बारे में बाकी बातें। इनके बारे में बाकी बातें देखते हैं कि इनका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था सालु टिम्मा। इनका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम है सालु टिम्मा। जरूरी आदमी है, सालु टिम्मा है, याद रखना। सालु टिम्मा। सालुव टिम्मा। सालुव टिम्मा। सालु डायनेस्टी का है ना सालु टिम्मा, याद रखना। क्लियर जी सर। दूसरा, इनके चचेरे भाई हैं कृष्णदेव राय। इनका जो चचेरा भाई है, कजिन ब्रदर का नाम क्या है? इनके कजिन ब्रदर का नाम क्या है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय। तो कृष्णदेव राय आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे इनके द्वारा ही शालू वंश के अंतिम शासक नरसिम्हा द्वितीय की हत्या की गई, तभी ये शासक बने हैं। ये बात हमने लास्ट पेज पर हमने देख ली। वीर नरसिंह के बारे में याद रखना कि 1509 में इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। 1509 में इनका स्वास्थ्य खराब हुआ। 1509 में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। 1509 में इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके बारे में थोड़ा याद रखना। इन 1509 his health got ruined. His health got ruined. वो अपने बेटे को अगला शासक बनाना चाहता था। अच्छा, ये समझना। वह अपने पुत्र को क्या करना चाहता था सर? जो उसका पुत्र था वह उसी को, अपने पुत्र को शासक बनाना चाहता था। वह अपने पुत्र को शासक बनाना चाहता था। He want his son to become he want his son to become
He want his son to become successor. लेकिन इसका चचेरा भाई कृष्णदेवराय बीच में आ रहा था। क्लियर? तो होगा क्या? होगा ये कि इसने कृष्णदेवराय को मारने के, हत्या करने का आदेश दिया था। इसने सालुव टिम्मा को यह आदेश दिया था कि कृष्णदेवराय की हत्या करते। इसने सालुव टिम्मा को कृष्णदेवराय की हत्या करने का आदेश दिया था। कृष्णदेवराय की हत्या करने का आदेश दिया था। हत्या करने का आदेश दिया था। तो जैसा मैंने बताया, इसने क्या आदेश दिया उसको भी समझ लीजिए। ठीक है? तो ही ऑर्डर्ड सालुव टिम्मा टू किल कृष्णदेवराय। तो क्या सालुव टिम्मा कृष्णदेवराय की हत्या करेगा? नहीं, ये कृष्णदेवराय की हत्या नहीं करेगा। बदले में क्या करेगा? कृष्णदेवराय को मतलब बचा लेगा, कह देगा कि हाँ तुम तो मेरे मित्र हो, तो उनको तो ये बचा लेगा। और यह वीर नरसिंह को एक बकरियां होती हैं, बकरियां, उनकी आंखें लाके दे देगा कि मैंने कृष्णदेवराय को मार दिया, उसकी आंखें ये रही। तो वो सोचेगा वो सच में मर चुका है। ये लेवल करेगा। ठीक है, याद रखना। आदेश दिया था। सालुव टिम्मा ने कृष्णदेवराय को बचाया। कृष्णदेवराय को बचाया तथा 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद, 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद, वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद, वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद इसके द्वारा क्या काम किया गया? कृष्णदेवराय को शासक घोषित किया गया। कृष्णदेवराय को शासक घोषित किया। शासक घोषित किया। घोषित किया। घोषित किया। थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। नोट होती बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट होती बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नोट किया आपने? शाबाश। कृष्णदेवराय को शासक यहां पर घोषित किया गया है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कृष्णदेवराय के बारे में बात करते हैं। कृष्णदेवराय, 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 कृष्ण देवराय। राय की हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कितना है? 1509 से लेके 1529। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलो ठीक है। आज किन्हीं कारणों की वजह से समय निकल गया क्लास का, और मैं बीच क्लास में कहीं मुझे जाना पड़ा था, मजबूरी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं स्वतः खुद की इच्छा से ऐसे कभी नहीं जाता। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। आपसे मुलाकात अगली क्लास में करेंगे, और तब मैं इस पूरे को कंप्लीट कर दूंगा। अब आपकी जो क्लास बची हुई है, कोशिश करूंगा कल की ही क्लास में सारा कुछ कंप्लीट कर दिया जाए, नहीं तो परसों की क्लास में ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपका बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो होंगी। ये क्लास कल मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही कंप्लीट कर लेंगे, वरना परसों तो डन है ही है। आपकी कमेंट मुझ तक नहीं आ पाएंगी और आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन चली जाएगी अगर 1 मिनट और ऊपर हो गई तो। ठीक है, चलिए। ये सब एग्जाम में आएगा। वेद प्रकाश तिवारी, जाके देखो पेपर में पहले, यहां कमेंट लिखने से पहले कि सर ये पेपर में आएगा नहीं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लिया करो। सरकारी नौकरी अगर लेना चाहते हो तो मैं इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।